रिसर्च प्रपोजल, सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल का फर्स्ट लाइन क्या है? ये आउटलाइन ऑफ रिसर्च वर्क प्रपोज बाय रिसर्चर। आउटलाइन मतलब एक आपने एक दायरा बनाया है कि मुझे इस रिसर्च में क्या क्या करना है, कितना पैसा चाहिए, कैसे रिसर्च करूंगा, कितने टाइम पर करूंगा। जिसका माइक म्यूट नहीं है म्यूट कर लो। फिर रिसर्च प्रपोजल, सेकंड इसका फीचर क्या है? रिसर्च प्रपोजल को हम साइनॉप्सिस भी कहते हैं। प्लीज राइट इट डाउन, रिसर्च प्रपोजल इज ऑल्सो कॉल्ड साइनॉप्सिस। कहते हैं इस रिसर्च प्रपोजल में आता क्या क्या है? प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ऑब्वियसली आप पहले ये बताओगे कि मैं किस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहा हूँ। प्रपोज्ड मेथड कि मैं इस पर ऑब्जर्वेशन करूंगा या इंटरव्यू लूंगा। बेनिफिट्स, मेरे रिसर्च करने से इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है। नॉट इवन इंडिया, किसी की भी बात कर सकते हो आप, किस बेनिफिट क्या होगा। और रिसोर्सेज, इसके लिए मुझे कितना पैसा, सब कुछ क्या चाहिए, आप ये सब बताते हो। फोर्थ फीचर कहता है रिजल्ट ऑफ, मैंने बोला माइक म्यूट कर लो, अभी तक माइक म्यूट नहीं हुआ एक बच्चे का। रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मॉडिफिकेशन इन द लाइट ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कहते हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जब रिसर्च करते हैं तो फीडबैक भी लेते रहते हैं और फिर उस हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना, अपने आप को मॉडिफाई भी करते हैं चीजों में जब रिसर्च करते हैं। कोई इजी स्टेप नहीं है। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मतलब रिसर्च, पूरी रिसर्च का आप क्या करने वाले हो ये उसका एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब एक नक्शा है। रिसर्च प्रपोजल को ब्लूप्रिंट कहा गया। मॉनिटरिंग टूल, मॉनिटरिंग टूल मतलब चेकिंग टूल, कि जो हमने रिसर्च करनी है उसके पहले ही हमने इसमें प्रपोजल में लिख दिया हम ये करेंगे, तो चेकिंग भी हो जाएगी कि जो आपने बोला था वही आपने किया है कि नहीं करना। जज, इसे कौन जज करेगा? गवर्नमेंट, क्योंकि आपको प्रपोजल एक्सेप्ट किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना है। यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी के पास भी जा सकते हो प्रपोजल लेकर, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास भी जा सकते हो प्रपोजल लेकर। तो जज का मतलब क्या है? आपके रिसर्च प्रपोजल को जज कौन करेगा? मतलब किससे आपने फंडिंग लेनी है, गवर्नमेंट से या तो यूनिवर्सिटी से या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, फिर उसके बाद आती है इसकी टाइप्स। टाइप्स देखेंगे, सबसे नीचे लिखी हुई है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, सॉलिसिटेड वर्सेस अनसॉलिसिटेड, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, सिंगल इन्वेस्टिगेशन वर्सेस मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन। राइट साइड पर आएंगे, उस पर आपको पता लगेगा क्या क्या इसका मतलब है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही हो, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं ए कंपनी में काम करती हूँ। ए कंपनी को मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में पता है, इसलिए जब मैं उनके पास जाऊंगी कि प्लीज मेरा रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, तो वो मेरे से सिर्फ ऑब्जेक्टिव मांगेंगे, आपका उद्देश्य क्या है, मैथोडोलॉजी मांगेंगे कि मुझे कौन सा मेथड लगाना है, टाइम पूछेंगे कितना टाइम में रिसर्च करोगे, और बजट पूछेंगे कितना पैसा चाहिए। पर जब मैं एक्सटर्नल किसी बाहर वाले इंसान के पास जाऊंगा, दैट इज गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, तो मुझे अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मुझे जानते ही नहीं है। सो इंटरनल वाले सारे काम मैं करूंगी, गवर्नमेंट को भी अपना ऑब्जेक्टिव, मैथोडोलॉजी, टाइम और बजट बताऊंगी, बट उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। देन कम सॉलिसिटेड रिसर्च। सॉलिसिटेड रिसर्च का मतलब होता है बेसिकली जब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रपोजल के लिए। प्रपोजल के लिए मतलब मैं खुद जाती हूँ गवर्नमेंट के पास और कहती हूँ कि प्लीज आप मेरा ये प्रपोजल सुने, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे पैसा देना। और अनसॉलिसिटेड का मतलब है गवर्नमेंट खुद आपके पास आती है, गवर्नमेंट कहती है वाओ ये बंदा तो इंडिया में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्यों ना मैं इसे ये रिसर्च प्रपोजल दे दूं। तो अनसॉलिसिटेड मतलब जब गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन खुद आपके पास आए कि आओ हमारी रिसर्च करो। और सॉलिसिटेड का मतलब है जब आप फंडिंग लेने के लिए जाते हो। सिंगल इन्वेस्टिगेशन जिसमें एक ही रिसर्चर काम कर रहा है, मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन जिसमें बहुत सारे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। फिर आ गया कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। ये हम अ, बता देते हैं कि इसमें हम प्रपोजल जब आप बनाओगे उसमें क्या क्या होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी, एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब है मिनी रिपोर्ट। मिनी रिपोर्ट का मतलब है कि रिसर्च में क्या क्या होने वाला है आप उसको ब्रीफ में बता दो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या प्रॉब्लम पर आप डिस्कस करने वाले हो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर,
जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करने वाले हो उस पर ऑलरेडी किस किसने रिसर्च करी हुई है उसके बारे में बताना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, कौन सा मेथड लगाओगे, बजट, पैसा क्या है, टाइम टेबल, कितने टाइम में पूरा करोगे, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स हमारा रिपोर्ट राइटिंग में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं बताऊं तो इसमें ये है, अपेंडिक्स का मतलब है सारा कुछ एडिशंस रिपोर्ट में ऐड ऑन करना। फॉर एग्जांपल मेरा कोई रफ वर्क है या फिर मैंने कोई रिपोर्ट्स लिखी हैं, उसका टेबल है कोई एंड में, तो उसको मैं अटैच करूं, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी में जो ऑथर के नेम्स वगैरह लिखने होते हैं सीरियल वाइज, उस चीज का एडिशन होता है। ये चीज मैं डिटेल में आपको रिपोर्ट राइटिंग में करवाऊंगी, तो अभी इसको करने की जरूरत नहीं है, अभी बस इतना पढ़ना है। तो यहाँ आपका